Hello students, today we are going to start chapter number 8, new chapter Introduction to Trigonometry, exercise 8.1। स्टार्ट करने से पहले हम कुछ टर्म्स पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती है। ट्राई का मतलब होता है 3, ट्राई का मतलब होता है 3, और हमें पता है कि ये क्या है, एक सपोज एक राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास ABC। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है कि जिसमें हमारे पास एक बेस होता है, एक परपेंडिकुलर होता है और एक क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। यानी कि तीन ही हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं और 3 ही क्या आती हैं, साइड्स होती हैं। और राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे मेन इंपॉर्टेंट खासियत ये है कि हम इसको राइट एंगल्ड ट्रायंगल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें एक एंगल जो होता है वो कौन सा होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है, यानी कि वो राइट एंगल होता है। जो 90 डिग्री का एंगल होता है, जिस भी ट्रायंगल में 90 डिग्री का एंगल हमें मिले, तो वो ट्रायंगल क्या बन जाता है, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है। सो इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B, राइट एंगल एट B का क्या मतलब है कि B के ऊपर कौन सा एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का, हैविंग बेस AB। AB जो ये लाइन है, यानी कि जो लाइन जिन दोनों लाइंस के बीच में हमारे पास 90 डिग्री का एंगल्स बन रहा है, यानी कि जिन दो साइड्स के बीच में हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, उन दो साइड्स को क्या बोलते हैं, बेस और परपेंडिकुलर। यानी कि बेस और परपेंडिकुलर के बीच में हमारे पास क्या बनता है, 90 डिग्री का एंगल। सो बेस क्या है, यहाँ पे AB है, और परपेंडिकुलर क्या है, BC है। ये बेस है और ये क्या है, BC परपेंडिकुलर। और AC क्या आता है, जो कि सबसे लार्जर साइड होती है, उसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का क्या मतलब हुआ कि हम इन 3 साइड्स और तीनों एंगल्स को यूज़ करके रेशियोज फाइंड आउट करेंगे, साइन कोसाइन, और इन एंगल्स की रेशियो भी फाइंड आउट करेंगे और साइड्स को यूज़ करके। सो मीन्स कि हमने इन तीनों साइड्स और एंगल्स को ही यूज़ करना है। सो रेशियोज कौन सी होगी हमारे पास, हम कुछ इनमें से कुछ टर्म्स यूज़ करेंगे। एंगल्स जो यूज़ करेंगे वो क्या आता है, साइन, कोसाइन, टेंजेंट और कोसेकेंट, कोटेंजेंट और सीकेंट। यानी कि हमारे पास कौन सी टर्म्स होती हैं, एक साइन होती है, एक कोस होता है, टैन, कोसेकेंट, सीकेंट और कोट। सो ये हमारे पास क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है विच इज़ राइट एंगल एट B। AC वाली साइड हमें पता है क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है, और जो BC वाली साइड है वो कौन सी साइड है, साइड एडजेसेंट टू एंगल C। साइड एडजेसेंट टू एंगल C का क्या मतलब है कि ये जो साइड है, ये हमारा एंगल A है, ये हमारा एंगल B है, ये एंगल कौन सा है, C। B एंगल हमारा 90 डिग्री है, ये हमें पता है। अगर हमने बाकी के एंगल्स फाइंड आउट करने हो तो वो हम कैसे करेंगे, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंट, कोटेंजेंट और सीकेंट, इन टर्म्स को यूज़ करके हम क्या करेंगे, बाकी के एंगल्स की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो BC क्या है, साइड एडजेसेंट टू एंगल C। ये कौन सा एंगल है, C एंगल है। सो एडजेसेंट टू एंगल C का क्या मतलब हुआ कि ये वो वाली साइड है जो कि एंगल C के साथ वाली साइड है, ठीक है। और ये AB क्या है, हमारे पास बेस है, वैसे हमने इसको परपेंडिकुलर बोला था, इसको बेस बोला था। और AB क्या है, हमारे पास बेस है। बेस क्या है, साइड ऑपोजिट टू एंगल C, यानी कि ये एंगल C है, एंगल C के सामने कौन सी साइड है, AB, यानी कि बेस। सामने वाली साइड क्या होगी, ऑपोजिट साइड होगी। सो BC परपेंडिकुलर क्या होता है, एडजेसेंट टू एंगल C, अगर हमने यहाँ पे C लिया है, और साइड ऑपोजिट टू एंगल C। और अगर हमने B, हमें पता है कौन सा एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है, बट हमें A नहीं पता और C की वैल्यू नहीं पता,
सो ए की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, साइन ऑफ एंगल ए, साइन टर्म यूज़ करके हम क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड करेंगे। सो साइन ऑफ एंगल ए का क्या मतलब हुआ, साइन ऑफ एंगल ए की वैल्यू कैसे आएगी, साइड ऑपोजिट टू एंगल ए डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। ये एंगल ए है, एंगल ए के ऑपोजिट कौन सी साइड है, बी सी, यानी कि जो सामने वाली साइड होती है वो कौन सी साइड होती है, ऑपोजिट। सो एंगल ए के ऑपोजिट कौन सी साइड है, बी सी है। सो साइड ऑपोजिट टू एंगल ए, यानी कि हमने जो भी जिस एंगल को फाइंड आउट करना है उस एंगल के ऑपोजिट वाली साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। सो साइन ऑफ एंगल ए कैसे आएगा, बी सी ओवर ए सी, बी सी क्या है, ऑपोजिट टू एंगल ए ओवर ए सी मीन्स हाइपोटेन्यूज। सिमिलर वे से कोसाइन ऑफ एंगल ए कैसे फाइंड आउट करेंगे, साइड एंगल कौन सा फाइंड आउट करना है, ए। सो साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, एंगल ए के एडजेसेंट साइड कौन सी है, यानी कि एंगल ए के साथ वाली साइड कौन सी है हमारे पास, ए बी। ये एंगल ए है, ये कौन सी साइड है, ए बी। सो साइड एडजेसेंट टू एंगल ए डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कि ए बी ओवर ए सी क्या हो गया, इसको साइन ऑफ एंगल ए। उसके बाद टेंजेंट ऑफ एंगल ए कैसे फाइंड आउट करेंगे, साइन ऑपोजिट टू एंगल ए और साइन एडजेसेंट टू एंगल ए, यानी कि टेंजेंट क्या होगा हमारे पास, साइन ओ एंगल ए ओवर कोसाइन ऑफ एंगल ए, यानी कि बी सी ओवर ए बी। सिमिलर वे से कोसेकेंट ऑफ ए की एंगल ए कैसे आएगा, ऑपोजिट ऑफ साइन ऑफ एंगल ए, यानी कि अगर हमारे पास साइन ऑफ एंगल ए बी सी ओवर ए सी है तो कोसेकेंट क्या हो जाएगा, साइन ऑफ एंगल ए का रिवर्स, यानी कि बी सी पहले ऊपर है फिर नीचे है, ए सी नीचे है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए सी हमारे पास न्यूमरेटर आ जाएगा और बी सी क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर। इन टर्म्स को लर्न हम कैसे करेंगे, ये हमारे पास क्या आता है, एक राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल बी क्या है हमारे पास, 90 डिग्री है, ए और सी हमें नहीं पता। सो बी ए क्या है, बेस है, ए सी क्या है, हाइपोटेन्यूज, और बी सी क्या है, परपेंडिकुलर। सो साइन थीटा, थीटा कोई भी एंगल है, हमने कोई भी साइन थीटा, हमें थीटा कोई भी एंगल अगर गिवन हो, सो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज मीन्स परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, बी सी ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी कि बी सी ओवर ए सी क्या हो गया हमारे पास, साइन थीटा की वैल्यू कोस थीटा की वैल्यू कैसे आती है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है, ए बी, हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी। सो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज ए बी ओवर ए सी। सिमिलर वे से टैन थीटा की वैल्यू क्या आती है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। टैन थीटा की वैल्यू क्या आती है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, बी सी, और हाइपोटेन्यूज क्या है, सॉरी परपेंडिकुलर ओवर बेस, यहाँ पे क्या आएगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस। क्योंकि टैन थीटा क्या होता है, साइन और साइन डिवाइड बाय कोस। सो अगर हम परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज को बेस और हाइपोटेन्यूज के साथ डिवाइड करें, सो हाइपोटेन्यूज कैंसिल हो जाएगा। सो क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस, यहाँ पे बेस आएगा, हाइपोटेन्यूज नहीं आएगा। सो परपेंडिकुलर ओवर बेस क्या होता है, टैन थीटा, यानी कि बी सी ओवर ए बी। सिमिलर वे से कोसेकेंट थीटा की वैल्यू क्या आती है, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास, ए सी है, परपेंडिकुलर क्या है, बी सी। सो सिमिलर वे से कोसेकेंट थीटा की वैल्यू क्या आती है, और सीकेंट थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास, ए सी, बेस, बेस क्या है, ए बी। हाइपोटेन्यूज ओवर बेस मीन्स ए सी ओवर ए बी। सो कोट थीटा की वैल्यू क्या होती है, ए बी ओवर बी सी, यानी कि यहाँ पे ए बी आएगा, कोट थीटा क्या होता है, ए बी ओवर बी सी मीन्स बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर परपेंडिकुलर। और उसके बाद इन टर्म्स को याद करने का एक तरीका भी है, साइन कोज टैन। हमें कैसे पता चलेगा कि साइन, ये एक तो हमें डायग्राम देख के पता चल जाएगा कि परपेंडिकुलर कौन सा है और हाइपोटेन्यूज कौन सा है।
बट साइन, कोस, टैन, कोसेकेंट, सीकेंट और कोट की टर्म्स को लर्न करने का एक यहाँ पे मेथड है, वो क्या है, PBPHHB, PBPHHB। इसको हम सिंपल लैंग्वेज में लर्न कर सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज में कैसे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। सो PBP, सो हम कैसे लर्न करेंगे इसको, PBPHHB। हम इस टर्म्स को हम ऐसे ही लिखेंगे। सो हमें पता चल जाएगा कि जो ऊपर क्या आएगा, इसके साइन आएगा, P के ऊपर साइन, B के ऊपर कोस, P के ऊपर टैन, और H के नीचे क्या आएगा, कोसेकेंट, H सेकंड वाले H के नीचे क्या आएगा, सेकेंट, और B के नीचे क्या आएगा, कोट। सो साइन की वैल्यू क्या, साइन किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। सो ये क्या आ गया, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज इस पार्ट। यहाँ से हमें पता चल जाएगा P ओवर H का क्या मतलब हुआ, साइन। कोस क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ये ऊपर वाला पार्ट। टैन क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये ऊपर वाला पार्ट। सो यहाँ से हमें साइन, कोस, टैन की वैल्यू पता चल जाएगी। सिमिलर वे से कोसेकेंट, अगर हम नीचे से देखें, कोसेकेंट क्या होता है, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, यानी कि कोसेकेंट क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, नीचे वाला पार्ट हम कंसीडर करेंगे। सेकेंड क्या होता है, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। कोट क्या होता है, बेस ओवर परपेंडिकुलर। सो कोसेकेंट थीटा क्या होता है, कोसेकेंट थीटा किसका अपोजिट है, साइन थीटा का, वेयर थीटा शुड नॉट बी इक्वल टू 0। कोसेकेंट थीटा किसका अपोजिट है, कोस थीटा का। कोट थीटा टैन थीटा का अपोजिट है। टैन थीटा क्या आता है, साइन ओवर कोस। कोट क्या आता है, कोस ओवर साइन, बिकॉज कोट इज ऑपोजिट ऑफ टैन। वेयर थीटा शुड नॉट बी इक्वल टू 0, थीटा की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। सो हम इन टर्म्स को ऐसे लर्न करेंगे, फॉर्मूले आपने एज इट इज ही लर्न करने। सो एक्सरसाइज 8.1 में एक और हम चीज़ लर्न करेंगे, वो क्या है, एक और थ्योरम यूज़ करेंगे। वो कौन सी थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम, विच यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 9th। क्लास 9th में भी हमने पाइथागोरस थ्योरम की हुई है। पाइथागोरस थ्योरम जो होती है, राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर अप्लाई होती है। राइट एंगल ट्रायंगल में हमने अभी पढ़ा है, एक बेस होता है, परपेंडिकुलर होता है, और क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। सो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज की स्क्वायर इक्वल टू बेस प्लस परपेंडिकुलर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की स्क्वायर। सो पाइथागोरस थ्योरम इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की स्क्वायर। ये हम यूज करेंगे एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, AB इक्वल टू 24, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटर्मिन साइन A कोस A। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। उन्होंने हमें क्या है, ट्रायंगल ABC और राइट एंगल्ड एट B। राइट एंगल एट B का क्या मतलब हुआ कि B जो हम एंगल लेंगे वो कौन सा एंगल लेंगे, 90 डिग्री का, यानी कि B के साथ में जो एडजेसेंट साइड होगी वो कौन सी होगी, बेस होगी और परपेंडिकुलर होगी, और B के ऑपोजिट कौन सी साइड होगी, हाइपोटेन्यूज। तो ये हमने ट्रायंगल बनाया है, राइट एंगल ट्रायंगल। और AB की वैल्यू हमें गिवन है 24 और BC की वैल्यू क्या गिवन है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, सो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमें नहीं गिवन। सो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। हाइपोटेन्यूज क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे, AC, यानी कि AC की स्क्वायर प्लस AB की स्क्वायर प्लस BC की स्क्वायर, वेयर AB इज बेस, BC इज परपेंडिकुलर। सो AB क्या आ गया, 24 की स्क्वायर प्लस 7 की स्क्वायर क्या आ गया, 576 प्लस 49 क्या आ गया, 625। सो AC स्क्वायर क्या आ गया, 625, AC क्या आ गया, 625 के अंडर रूट। 625 किसका स्क्वायर होता है, 25 का। सो हमारे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आ गई, 25। सो हमने क्या फाइंड आउट करना है, साइन ऑफ एंगल A। साइन ऑफ एंगल A हम कैसे फाइंड आउट करते थे, हमने कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है, A एंगल फाइंड आउट करना है। सो कैसे फाइंड आउट करते हैं कि एंगल A के ऑपोजिट कौन सी साइड है, BC, यानी कि BC ओवर हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कौन है यहाँ पे, AC, यानी कि BC ओवर AC।
बी सी की वैल्यू क्या है 7, ए सी की वैल्यू क्या है 25। सो 7/25 क्या आ गई साइन ऑफ एंगल ए। कोज ए कैसे फाइंड आउट करेंगे, कोज ए यानी कि एंगल ए को कोज का एंगल ए कैसे फाइंड आउट करेंगे कि एंगल ए के एडजेसेंट वाली साइड, एडजेसेंट साइड मीन्स एंगल ए के साथ वाली साइड कौन सी है, ए बी ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी कि ए बी ओवर हाइपोटेन्यूज मीन्स 24/25। अब हमने फाइंड आउट करना है साइन सी। जैसे हमने साइन ए फाइंड आउट किया है वैसे ही हम साइन सी फाइंड आउट करेंगे। सी एंगल यानी कि सी के ऑपोजिट साइड कौन सी है, ए बी। सो ए बी ओवर ए सी क्या है हाइपोटेन्यूज, डिनोमिनेटर में हमेशा हाइपोटेन्यूज ही आएगा। सो ए बी ओवर हाइपोटेन्यूज ए सी 24/25। कोस सी कैसे फाइंड आउट करेंगे, सी के एडजेसेंट वाली साइड कौन सी है, सी बी ओवर ए सी, यानी कि बी सी बी और सी बी इक्वल टू बी सी ओवर ए सी किसके इक्वल आ गया 7/25। सिमिलर वैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इन फिगर पी क्यू आर फाइंड tan p माइनस कॉट आर। पी क्यू आर हमें फिगर गिवन है एज इट इज, यानी कि ये राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है विच इज राइट एंगल एट क्यू। सो पाइथागोरस थ्योरम से सबसे पहले हम फिगर में हमारे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज गिवन है, हमने क्या फाइंड आउट करना है, बेस फाइंड आउट करना है सबसे पहले। सो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो बेस की स्क्वायर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर माइनस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। सो 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर क्या आ जाएगा, 13 का स्क्वायर का होता है 169, 12 का स्क्वायर का होता है 144। सो 169 माइनस 144 क्या आ गया 25। सो क्यू आर की वैल्यू क्या आ गई 5। सो tan p माइनस कोट आर, tan p tan क्या आता है, tan की वैल्यू क्या होती है, हमने अभी पढ़ी थी, tan होता है साइन थीटा ओवर कोस थीटा। tan क्या आता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, tan p हमने फाइंड आउट करना है। tan p कैसे फाइंड आउट करेंगे, tan p किसके इक्वल होगा, sin p ओवर cos p। सो sin p कैसे आएगा कि p के ऑपोजिट कौन सी साइड है, p r q ओवर p q बिकॉज हाइपोटेन्यूज साइन और cos का कैंसिल हो जाएगा। सो कोट आर भी सिमिलर वे से क्या आ जाएगा, क्यू आर ओवर पी क्यू। सो दोनों की वैल्यू 5/12 आ जाएगी। सो आंसर क्या आ जाएगा 0।